कंपटीशन के बारे में जानकारी नहीं होती है। जैसे एक सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट को उस स्तर तक कैसे लेकर जाएं जिस स्तर पर कंपटीशन होता है, क्योंकि टॉप 50 से नीचे सिलेक्शन नहीं है, क्योंकि कहीं आप टॉप 60 में आएंगे कहीं, और करीब करीब 100 के आसपास वैकेंसी होती हैं, रिजर्वेशन की व्यवस्थाएं हैं, तो आपका नहीं हो रहा। मैं बता रहा था आपको अभी कि आज ही किसी ने प्रश्न पूछा, अच्छा है प्रश्न, कि किसी भी सब्जेक्ट को उस स्तर तक कैसे लेकर जाएं जिस स्तर पर कंपटीशन होता है, प्रत्येक सब्जेक्ट, चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो, चाहे सब्जेक्ट हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल साइंस हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, जो भी सब्जेक्ट कंपटीशन में है, चाहे जनरल नॉलेज हो, आपका एक प्रारंभिक भाव होना चाहिए कि मैं इस कंपटीशन में बैठने वाले भारत भर के स्टूडेंट्स में टॉप 50 में आना चाहता हूं। एक आप हो गए, कोई भी व्यक्ति। अब उस स्तर के होने के लिए क्या किया जाए? क्या कोई प्रक्रिया है? क्या कोई प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया से हम इस लेवल पर पहुंच सकेंगे? सबसे पहले, जैसे एक उदाहरण स्वरूप, जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं वही ले लें। सीआरपीसी हम ले लेते हैं। हम अभी इस क्लास में सीआरपीसी पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहली बात क्या होती है कि कोई भी सब्जेक्ट हमारी समझ में आनी चाहिए। समझ में आने का मतलब अलग है और याद अलग है। समझ का मतलब क्या है? समझ का मतलब यह है कि कोई भी कंसेप्चुअल बात होगी तो आप ये कहोगे करीब करीब ये बात होनी चाहिए। इसका सही अर्थ लगभग ये होना चाहिए जो हम कह रहे हैं। कोई तथ्यात्मक गलती हो सकती है, लेकिन कंसेप्चुअली, कंसेप्चुअली कैसे? कंसेप्चुअली ऐसे, जैसे मान लो आपने ट्रायल पढ़ी, मजिस्ट्रेट ट्रायल, कंप्लेंट के आधार पर होने वाली मजिस्ट्रेट ट्रायल आपने पढ़ी, आप भूल भाल गए, लेकिन कंसेप्चुअली आपको ये पता है कि भाई कंप्लेंट आएगी तो पहले कंप्लेंट में वो व्यक्ति जो जज के तौर पर काम कर रहा है पहले ये तय करेगा कि उसका विश्वास हो जाएगा, जिससे कि आगे आगे मामले को चलाना है या नहीं चलाना है, कि ये बात तो जरूर है। अब हो सकता है कि वो नंबर कौन सा है, नंबर आप बताएं इस नंबर में है, आप बताएं इस नंबर में है, नंबर अलग अलग होता है, तो नंबर तो है याद वाली बात, और समझ है उसका कंसेप्ट। तो कंसेप्ट समझ में नहीं आया है, आपने याद भी कर लिया है, तब आप उस स्तर के विद्यार्थी नहीं बन सकते कि जो टॉप 50 में आ रहे हो। कंपटीशन क्या है? दो लोग, दो पहलवान आपस में लड़ाई लड़ते हैं, कुश्ती लड़ते हैं, और उनमें एक विजय हो जाता है और एक पराजित हो जाता है। कोई विजय होता है, कोई पराजित हो जाता है, तो संयोग तो कभी कभी बनता है, संयोग तो लाखों में एक बनता है, लेकिन दोनों ही पहलवानों के पीछे उनकी मेहनत, लगन, उनका अभ्यास, उनका न्यूट्रिशन, बहुत सारी चीजों पर डिपेंड। तो कितना अभ्यास। मैं एक कहानी पढ़ रहा था चीन के एक बॉक्सर की। उस बॉक्सर ने कहा कि मेरी घबराहट उस व्यक्ति से है जो एक ही तरह के पंच मारना जानता है, क्योंकि उसने हजारों बार
उसी पंच का अभ्यास किया हुआ है। ये तो वो पंच मेरे लगेगा तो मैं पराजित हो जाऊंगा। उससे मैं पराजित नहीं हो सकता जिसको बहुत सारे पंच मानने आते हैं, क्योंकि वो किसी में भी पारंगत नहीं है। यहां क्या है, ये ऐसी व्यवस्था है जिसमें आपको इस लेवल पर पारंगत होना है। जैसे विद्यार्थी करते हैं, कंपटीशन के बारे में जानकारी नहीं होती है, जैसे एक सब्जेक्ट पढ़ लिया, मेरे से रोजाना फोन आते हैं स्टूडेंट्स जो पुराने हैं, एक सब्जेक्ट पढ़ लिया, बोले सर हमने अपना टाइम टेबल ऐसा बनाया, हम एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, फिर 2 घंटे दूसरा पढ़ लेते हैं, तीसरा पढ़ लेते हैं, चौथा पढ़ लेते हैं, ऐसा। अब मैं उन्हें क्या बताऊं, उनका कोई भी सब्जेक्ट अच्छा नहीं होता, किसी भी सब्जेक्ट में वो इस लेवल पर नहीं होते जिसमें इस कैटेगरी में आ रहे होते हैं। मैं इनको नंबर नहीं दे रहा, फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं कर रहा, मतलब एक ही लेवल के 50 लोग हैं, वहां आप भी बैठे हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं है, आप 49वें नंबर का मतलब आप 50वें नंबर पर नहीं है। फर्स्ट से लेके 50 नंबर तक हर सब्जेक्ट की स्थिति आपकी लगभग ये होनी चाहिए। तो ऐसा क्या करें जिससे कि हम इस लेवल की तैयारी कर सकें। तो मैंने एक सबसे पहली बात कि किसी भी सब्जेक्ट को समझा जाना चाहिए। जैसे विद्यार्थी आते हैं जिन्होंने लॉ कर लिया, एलएलएम कर लिया, मैं कह रहा हूं पीएचडी भी कर लिया, सब्जेक्ट की समझ होना उनके लिए उनकी डिग्री अनिवार्य नहीं कर देती है। डिग्री से वो सब्जेक्ट में पारंगत हो गए हों ये अनिवार्य नहीं है। एलएलबी की एक पढ़ाई है, उसमें कुछ क्वेश्चंस आते हैं, आप उन्हें देते हैं, जवाब देते हैं और पास हो जाते हैं, और उसमें 70% बल्कि गोल्ड मेडलिस्ट भी हो सकते हैं। एलएलएम की भी ऐसी है कि आपने लॉ ऑफ क्राइम्स में मास्टर डिग्री कर रहे हैं तो उसमें से कुछ कुछ पोर्शन आता है और सामान्य तौर पर इंपॉर्टेंट पोर्शन को पढ़ के आप हो जाते हैं। लेकिन एक सब्जेक्ट की समझ एक डिफरेंट चीज है। समझ का मतलब ही है कॉन्सेप्ट्स। समझ का मतलब क्या है? कॉन्सेप्ट्स। कॉन्सेप्ट बहुत देर से याद होता है, यदि हल्का है तो थोड़े ही दिन में समाप्त हो जाएगा। कॉन्सेप्ट जैसे एक आदमी मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में पढ़ रहा है, तो मोहम्मद बिन तुगलक का जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुई, कौन से युद्ध कब लड़ने गया, ये सब चीजें क्या है, सेकेंडरी है। मोहम्मद बिन तुगलक एक इंटेलिजेंट राजा था जिसे पागल, मतलब जो इंटेलिजेंट था उसे पागल की भी उपाधि दी गई। उसने सोचा कि अच्छा प्रशासन करने के लिए राजधानी बीच में होनी चाहिए, तो बीच में राजधानी से उसे नुकसान हुआ बाद में, क्योंकि बात सही थी, कंसेप्ट बिल्कुल सही था कि बीच में राजधानी होनी चाहिए। उसने सोचा कि सोने के सिक्के जो हम चला रहे हैं, सोना भी एक धातु है जो हाथों में जाएगी, घिसेगा, धीमे धीमे कम होगा, सोना कम होता चला जाएगा, किसी अन्य धातु के सिक्के चला देने चाहिए, खराब होंगे। तो उसने दूसरी तांबे, कांसे, चमड़े इनके सिक्के चलाए। उसने सोचा कि जो किसान है, किसान में उतनी उस लेवल की समझ नहीं है जिससे कि वो वैज्ञानिक खेती कर सके, बढ़िया खेती कर सके, और चूंकि आधार, इनकम का आधार किसान ही था, तो उसने खेती करवाई। दीवाने को ही नाम का एक आ, अपना विभाग ही बना दिया। अब देखिए ये सिद्धांत तो सारे सही हैं। अब हिस्ट्री मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कोई पढ़ रहा है तो ये सिद्धांतों के बारे में उसे जानकारी है, लेकिन दीवाने को ही कब शुरू हुआ, कौन कौन लोग थे, ये नाम उसे नहीं पता है। तो
अकेले कंसेप्ट से भी कुछ होना नहीं है, लेकिन किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए प्राथमिक स्तर पर आपको उसकी समझ विकसित करनी होगी कि किसी सब्जेक्ट को कैसे तैयार करें कि हम 50 टॉप लोगों के लेवल पे होने चाहिए, और कंपटीशन से इससे नीचे मतलब नहीं है। तो सबसे पहले समझ पर जाइए। समझ पर कैसे गए? आपने पूरे सब्जेक्ट को पढ़ा, एक बार अच्छे से किसी अच्छे शिक्षक से आपने उसकी समझ विकसित कर ली। लेकिन क्या हम 50 में आए? नहीं। समझ वाले भी हजारों लोग हैं। कितने? हजारों में हैं, समझ में नहीं। दूसरी बात है आपकी स्मृति। स्मृति मतलब याद। आपको कितना याद है? सबकी मेमोरी अलग अलग है। किसी की शॉर्ट टर्म मेमोरी है, किसी की लॉन्ग टर्म मेमोरी, अलग अलग मेमोरी। मेमोरी के अलग अलग सिद्धांत हैं। एक सामान्य सिद्धांत कि मस्तिष्क ऐसे ऐसे इन टाइम पर भूलता है। इतने घंटे किसी चीज को रखता है, फिर इतने घंटे इतने घंटे इतने घंटे, वो मैं पहले कई कई लेक्चर्स में बता चुका हूं। उस सिद्धांत को अपनाकर वो एक मोटा आइडिया निकाला है वैज्ञानिकों ने जो रिसर्च की है। फिर भी आपकी याद होनी चाहिए। कभी कभी आप देखोगे कि जिस व्यक्ति को कम याद है लेकिन समझ भी है, तो उसने नंबर्स को नहीं लिखा, उसने ईयर्स को नहीं लिखा, तो भी नंबर क्वेश्चंस जो भी उसने सॉल्व किए उनमें ज्यादा अंक अर्जित किए। ठीक है, तो ये प्लस हो गई। तीसरी बात है कि आपकी समझ और आपकी स्मृति को आप पुस्तक में लिखकर, जो कुछ भी पुस्तकों में लिखा है उससे अपने किताब में नोट्स बनाते हो, सेट करते हो, और जो कुछ भी आपने तैयार किया उसको एग्जाम की कॉपी में लिख के आ रहे हैं। तो लिख के क्या चीज आ रही है? दो ही चीजें लिख के आ रहे हो कि जो आपने उस सब्जेक्ट में समझा और जो आपको याद है। ये दो चीजें लिखी। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो पठनीय हो, रीडेबल हो। मतलब आपको ये आता है, ये आता है, लेकिन आपका हैंड राइटिंग अच्छा नहीं है। हैंड राइटिंग अच्छा नहीं है आपको बहुत अच्छा आता है, ये आता है, ये भी बहुत अच्छा आता है, आपने उसका अभ्यास नहीं किया तो भी आप अच्छे अंक अर्जित नहीं कर पाएंगे। पढ़ने वाले को रुकना नहीं चाहिए कि यार ये क्या लिखा है, ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए कि पठनीय हो। एक तरह से शुद्धियां अशुद्धियां हैं, तो पढ़ने वाले के ऊपर वही प्रभाव पड़ता है जो पठनी न होने पर, याद न होने पर। और ये बात वो नहीं है कि आप किस भाषा में लिख रहे हैं। आप इंग्लिश में लिख रहे हैं, कोई बात नहीं, आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक बहुत ज्यादा है, आपकी लेखनी संबंधी समस्या बहुत है, स्पेलिंग मिस्टेक्स बहुत करते हैं। आप हिंदी में लिख रहे हैं, स्पेलिंग मिस्टेक कर रहे हैं, और स्वाभाविक है, हो सकती है, मेरे से अभी हुई, मैंने फिर सुधारा। तो आपकी शुद्धियां बहुत जरूरी है। और पांचवी जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है,
मैंने कोशिश की है प्रस्तुतिकरण, इंग्लिश में बोल रहा हूँ प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन प्रेजेंटेशन क्या होता है? प्रेजेंटेशन ऐसे समझो, मैं हर रोज एक नया चैप्टर आपके सामने शुरू करता हूं। जैसे कल मैंने प्ली बार्गेनिंग शुरू की, तो प्ली बार्गेनिंग क्या होती है, कहां से आई, कैसे, तो आपको सिस्टमेटिक पहले ये चीज होनी चाहिए, फिर ये चीज होनी चाहिए, फिर ये चीज होनी चाहिए। सूचनाएं या इंफॉर्मेशन तो आपने सारी दी, लेकिन वो इंफॉर्मेशन बेतरतीब, बेतरतीब मतलब बिखरी हुई ऊपर नीचे। तो आपका प्रस्तुतिकरण, जो प्रश्न पूछा गया उस प्रश्न से ही प्रतीत हो जाता है वैसे तो कि पहले ये लिखना है फिर ये लिखना है। लेकिन जैसे मान लो कोई प्रश्न पूछा गया है तो जरूरी नहीं है कि वो आपके उत्तर को पूरी तरह स्पष्ट कर रहा हो कि आपको क्या लिखना है। तो मैं बता रहा था कि प्रस्तुतिकरण, प्रस्तुतिकरण अत्यंत आवश्यक है कि आप चीजों को कैसे पेश कर। हम बार मिलने जा रहे हैं, किसी अधिकारी से मिलने जा रहे हैं, कर्मचारी से, तो आप सलीके से अंदर प्रवेश करते हैं। आप कहते हैं सर नमस्ते, मे आई कम इन, और ये सब चीजें बोलते हैं। वहां आप क्या चीजें कर रहे हैं, एक के बाद एक सिस्टमेटिकली प्रस्तुत कर रहे हैं। पहले आपने अभिवादन किया, नमस्ते बोला, फिर आपने कहा मे आई कम इन सर, उसने इशारा किया अभी नहीं, तो आप रुक गए। ऐसा नहीं मे आई कम इन सर तो बोला, उसने कहा यूं, फिर भी बैठ गए जाके, बोले मे आई कम इन सर तो हमें बोला ही। ऐसा नहीं है। तो ये बोलते हैं प्रस्तुतिकरण। अब ये 5 चीजें हैं जिसके सेट हैं दिमाग में, तो वो किसी भी सब्जेक्ट को इस लेवल तक ले जाने में सक्षम होगा।